लाख रोकने के बाद भी जब रमेश नहीं रुका तो रामू भागकर गांव से लोगों को बुला लाया। थोड़ी ही देर में रामू के साथ गांव का प्रधान और गांव का पुजारी भी बावड़ी के पास आ पहुंचा। पुजारी इसी मंदिर में पूजा किया करता था। जब गांव वाले रामू के साथ बावड़ी के पास पहुंचे तो बावड़ी के अंदर देखकर उनका आंख आश्चर्य की सीमा तक फटी जा रही थी। रमेश पागलों की तरह बावड़ी की तल को खोदा जा रहा था और खुदाई से उसे कंकाल प्राप्त हो रहे थे। देखते ही देखते रमेश ने कंकालों की लाइन लगा दी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बावड़ी के अंदर उतरकर रमेश को रोके। सभी को लग रहा था कि रमेश के अंदर किसी आत्मा का वास हो गया है। रमेश ने खोदते खोदते पूरी बावड़ी को ही खोद डाला और करीब 100 सेकंड ज्यादा आग पिघली। जमीन के अंदर शरीर के गलने की प्रक्रिया, कंकाल को बाहर निकाल दिया और एक कंकाल को बाहर निकालते ही बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। मंदिर का पुजारी ओम शिव का जाप करते हुए जैसे तैसे वहां गया। उसके पीछे गांव के और लोग धीरे धीरे गए। कुछ लोगों ने रमेश को बाहर निकाला और कुछ लोग पुजारी की मदद करने लगे। पुजारी ने सभी कंकालों को एक स्थान पर रखकर गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर जैसे ही उनको पवित्र अग्नि के हवाले किया, एक तेज चीत्कार सी आवाज वातावरण में गूंज उठी। आसपास खड़े लोग डरकर दूर भागने लगे। कुछ ही देर में सभी कंकालों का अंतिम संस्कार कर उनकी राख को कलश में भरकर जैसे ही गंगा नदी में विसर्जन के लिए भेजा। आश्चर्य रूप से उसी समय बावड़ी में पानी भरना अपने आप शुरू हो गया और कुछ ही देर में बावड़ी लबालब भर गई। लोगों ने इसे माता का चमत्कार माना और मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। आत्माओं को इतने वर्षों बाद ही सही पर शांति प्राप्त हो सकी। रमेश को सुबह 10 बजे के आसपास होश आया। जब उसने आंखें खोली तो दंग रह गया। सब उसे ही घेरे थे। पुजारी ने रमेश से जब जानना चाहा तब रमेश ने उन्हें सपने की बात बता दी, पर उसे बावड़ी के अंदर खुदाई वाली बात याद ही नहीं था। हालांकि उसने आत्मा के बारे में बताया जिसको उसने बावड़ी के अंदर समाते हुए देखा। उसके बाद रमेश को कुछ याद नहीं। पुजारी जी ने रमेश को रामू के हाथों उसके महल भेज दिया आराम करने के लिए। अगली सुबह पुजारी महल आकर वापस मिलेगा इतना कहकर पुजारी भी अपने घर को गया। रात में रमेश जैसा दिखने वाला एक इंसान राजा के भेष में खड़ा है और उसने अपने सैनिकों को राज्य की कुंवारी लड़कियों और स्त्रियों को उठा लाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में उसके सैनिक अपने राजा के लिए 3 कुंवारी लड़कियों और 2 स्त्रियों को लेकर उपस्थित होते हैं। राजा स्त्रियों के साथ जी भर के संबंध बनाता है और फिर उन तीनों लड़कियों को ले जाकर एक मंदिर के सामने बावड़ी में उनको जबरदस्ती नहला धुला कर नग्न अवस्था में मंदिर के सामने घुटने के बल बिठाकर उनका सिर धड़ से अलग कर देता है। उन तीनों लड़कियों के सिर से टपक रहे खून को एक एक बड़े से बर्तन में भरकर मंदिर में काली माता के सामने रखकर पूजा करता है और उन तीनों लड़कियों की लाश को सिर सहित बावड़ी के अंदर फेंक देते हैं। एक झटके से फिर से रमेश की नींद खुल गई। पुजारी जी के हिसाब से सभी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो गई है, पर ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी सभी को मुक्ति नहीं मिली है। रमेश ने उसी वक्त रामू को बुलाया। रामू के आते ही उनके जरिए पुजारी जी को इसी वक्त महल में बुलवा लिया। पुजारी के आते ही रमेश ने अपने सपने के हर एक हिस्से का किस्सा उन्हें सुना दिया। पुजारी जी कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने बताना शुरू किया। रमेश पहले में संशय में था, पर अब यकीन हो गया कि तुम अपना पुनर्जन्म लेके आए हो और ये घटना तुम्हारे पिछले जन्म की है। उस जन्म में तुम राजा मलेच के नाम से थे और ये सारे बुरे कार्य तुमने उसी जन्म में किए। ये जन्म तुम्हें अपनी उसी गलती को सुधारने के लिए मिला है। मैं जरूर सुधारूंगा पुजारी जी, पर अब और कौन सी बावड़ी बची है? सोचते हुए पुजारी जी से पूछा। इस गांव में एक और बावड़ी थी, पर अंग्रेजों के राज्य में इस गांव को 2 भागों में बांट दिया गया। दूसरी बावड़ी उसी गांव में होगी। पुजारी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। रमेश ने तुरंत ही पुजारी जी को अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि रामू को प्रधान को साथ लाने को कहा, क्योंकि ये दूसरे गांव का मैटर है तो बवाल हो सकता था। थोड़ी ही देर में रमेश और पुजारी जी दूसरे गांव रहीमनपुर पहुंचे। थोड़ा खोजने पर उन्हें बावड़ी और मंदिर दोनों मिल गए, पर आश्चर्य, इस बावड़ी में पानी भरा हुआ है। रामू ने रहीमनपुर के प्रधान को बुलवाया तो पता चला कि यहाँ पर हमेशा से पानी रहा है। यहाँ कभी कोई खुदाई नहीं की गई और यहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का कंकाल प्राप्त नहीं हुआ है और न ही यहाँ कोई और बावड़ी है। रमेश परेशान होकर अपना सिर पकड़ लेता है कि तभी उसे सपने जैसा कुछ दिखता है। वो पुजारी को लेकर वापस अपने महल भागता है। वहां पहुंचकर पुजारी को बताता है कि यहाँ इस महल के अंदर कहीं बावड़ी है। इतना कहकर महल को खोजने लगता है। थोड़ी ही देर में रमेश को एक गुप्त रास्ता मिलता है जो सीधा महल के तहखाने में ले जाता है। वहां पर भी एक बावड़ी जैसा स्थान दिखता है। रमेश समझ जाता है कि ये रंगरेलियों का हिस्सा रहा होगा। तभी बगल में छोटा से मंदिर दिखता है काली माँ का। बावड़ी सूख गई थी। रमेश तुरंत ही एक फावड़ा लेकर बावड़ी की खुदाई शुरू कर दी और कई घंटों की मेहनत के बाद उसने 100 सेकंड ज्यादा कंकाल यहाँ भी प्राप्त किए। पुजारी जी ने उन्हें भी गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर अग्नि के सुपुर्द कर दिया। वैसे ही पहले की तरह कुछ देर तक चीत्कार होती रही और कुछ ही देर में सब शांत हो गया। इतनी देर में रामू आ गया। उसने राख को कलश में रख बहाने चला गया। रामू के जाते ही आश्चर्य रूप से इस बावड़ी में भी पानी भरने लगा। मंदिर में पूजा कर रमेश ने अपने किए सभी पापों की क्षमा मांग ली और बाकी सभी गांव वालों से माफी मांगी और सात्विक मार्ग अपनाने का वादा किया। रमेश वापस महल में पहुंचा कि तभी उसे अपनी बीवी दिखी। उसने बताया कि वह गर्भवती है। रमेश को समझ ही नहीं आया कि ये बावड़ी का वरदान है या कुछ और।